अभी मान लो तीसरे की बात करते हैं। एक व्यक्ति और आता है जिसकी मिथुन लगन है और उसके दशम के अंदर बैठा है बृहस्पति। अब बृहस्पति दशम में बैठा हुआ है। अब ये आपका मीन राशि में उच्च का हो जाएगा, सॉरी बृहस्पति की राशि के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, यहां पर भी ये उच्च का हो गया। पहली मेष लगन और वृष लगन के बजाय मिथुन लगन में जो उच्च का शुक्र हो रहा है उन दोनों से पावरफुल है ना। अब मान लो 3 ये विधायक के कैंडिडेट आ जाते हैं मेरे पास में, ये बोलते हैं कि मुझे भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है। एक की मिथुन लगन है, उसका बृहस्पति बैठा हुआ है, उसका शुक्र बैठा हुआ है बृहस्पति की राशि के अंदर, दशम के अंदर बैठा हुआ है। तो हम यही बोलेंगे कि देख भाई डिग्री चेक करने दो। अब वो दुस्वभाव राशि के अंदर उच्च हो रहा है। अगर उसकी डिग्री 26 डिग्री 40 कला से ज्यादा होती हैं तो वो वर्गोत्तम होगा, वो भी नवांश में वर्गोत्तम होगा। फिर आप बोल सकते हैं कि तुम चाहे किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ लो, तुम्हें कोई हराने वाला नहीं होगा। एक बार इंदिरा गांधी सन 75 के अंदर जब इमरजेंसी चालू हुई थी तो चुनाव हुए थे। उस चुनाव में एक राजनारायण थे, बिल्कुल फक्कड़ आदमी, वो ज्योतिषी के पास गए, उनका मुझे चुनाव लड़ना इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो इंदिरा गांधी की कुंडली तो सबके पास थी, उनकी कुंडली के अंदर ऐसे ही बैठा हुआ था शुक्र। ज्योतिषी ने कहा कि तुम इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ लो, तुम जीतोगे, और वो जीत गए और इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हो गई। इसका मतलब 3 व्यक्तियों की कुंडली के अंदर राजयोग मुझे मिले, एक का सप्तम में मिला, एक का मुझे दूसरे लगन में मिला और एक का दशम में मिला। दशम वाले के अंदर शुक्र जो उच्च का है, यहां पर भी अगर मेरे पास 2 कुंडली आ जाती हैं, 2 कैंडिडेट आ जाते हैं, एक कैंडिडेट की डिग्री है 10, 15, 20, 25 तक, और एक की 26 डिग्री 40 कला से ऊपर 30 के बीच में है, तो भी आप यही बोलोगे कि आप चुनाव जीतोगे। लेकिन आम धारणा क्या है कि आपका तो बृहस्पति वृद्ध अवस्था में, क्या है, हम ज्यादातर क्या बोलते हैं कि आपका जो बृहस्पति है वो मृत अवस्था में चला गया है, बुढ़ापे में है, ये कोई फल नहीं दे पाएगा। तो यहां हमसे गलती होती है, क्योंकि हम ग्रहों की अवस्था, ग्रहों की 36 अवस्थाएं होती हैं। अब 36 अवस्थाओं से सिर्फ हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वाली देख लेते हैं, ज्यादा 5 अवस्थाएं देख लेते हैं। पहली बाल्य देख ली, मृत देख ली, स्वप्न देख ली, अवस्था, ये सब देख लेते हैं। लेकिन हम नवांश कुंडली के साथ उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। यानी कोई जरूरी नहीं है कि वो ग्रह आपका 26 डिग्री 40 कला 27 का है, 28 डिग्री का है और वो कमजोर हो रहा है। अभी मैं कल रात को बात कर रहा था पूनम जी के साथ, सुनीता जी के साथ में, एक कुंडली मेरे पास अभी परसों आई थी, एमटीएनएल के चीफ इंजीनियर की। उनका बृहस्पति दशम भाव में ही बैठा हुआ था, 28 डिग्री 41 कला का। मैंने कहा तुम्हें राज सत्ता मिलेगी, मैं तुम या तो बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे या एमएलए एमपी मिनिस्टर बनोगे। अब एमएलए एमपी मिनिस्टर तो इसलिए नहीं था कि उसके सफेद कुर्ते पाले भी नहीं थे या उसके साथ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, गन्नर नहीं था, तो मैं ये कोई एमएलए तो है नहीं। मैं कहा ये कोई बड़ा अधिकारी है, तो मैंने कहा आप कोई बड़े पद पे बैठोगे। उसने कहा मैं चीफ इंजीनियर हूं, और ज्योतिष की भी नॉलेज, क्योंकि ये बड़े बड़े जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनको भी हमारे इतनी ज्योतिष आती है। ये यूट्यूब देख देख के ज्योतिषी बन गए। ये जानना चाहते हैं कि आखिर ज्योतिष क्या है, कितने जजों को ज्योतिष आती है, कितने इंजीनियरों को, कितने डॉक्टरों को ज्योतिष आ गई है। यूट्यूब के माध्यम से इतना सीख गए ये लोग कि इनको समझ आ गई है कि किस प्रकार से ये काम करती है ज्योतिष। वो सिर्फ एक ही चीज जानना चाहता था कि मेरा बृहस्पति कैसा है। बृहस्पति दशम भाव में बैठा हुआ स्वयं राशि का, 28 डिग्री 41 कला का था, बकरी था। बोला मेरे ज्योतिषी जितने भी हैं सब ये कहते हैं कि तुम्हारा बृहस्पति बहुत बेकार है। मैंने कहा तुम्हारा बृहस्पति ही सबसे बढ़िया है,
तो यही चीज मैं सुनने के लिए आया हूं आपसे, क्योंकि आपके यूट्यूब को मैं देखता हूं। जब मुझे ये समझा दो मेरा बृहस्पति अच्छा कैसे, ये तो बकरी है। मैंने कहा दशम में अगर बकरी हो रहा है कोई प्लेनेट, तो वो नवम भाव की तरफ है, ज्यादा दशम को क्रॉस करके नवम में जाएगा। नवम का वो कारक है, नवम का वो कारक है, और जहां दशम में बैठा है वहां भी वो अच्छा फल करता है। तो मैं कह बकरी ग्रह कोई भी जो होता है एक्चुअल में बकरी होता नहीं है, ये इस तरीके से ग्रह चलते हैं ऊपर नीचे। एक खास पॉइंटों पर जब ये सर्कल में चल रहे होते हैं ऐसे, तो खास पॉइंटों पर हमें ये उल्टे चलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ये कभी भी उल्टे नहीं चलते। अगर मान लो दो व्यक्ति सर्कल में ऐसे ऐसे अपने अपने सर्कल में घूम रहे हैं, तो एक खास पॉइंट पर एक व्यक्ति की पीठ दिखती है और फिर एक खास पॉइंट पर दोनों का चेहरा दिखता है। तो वही बकरी स्थिति होती है प्लेनेट की। मैंने कहा तुम्हारा ग्रह बकरी होकर के भी बलवान हो रहा है। 28 डिग्री पर अगर कोई ग्रह बकरी होगा तो वो दशम भाव को क्रॉस ही नहीं कर सकता। इतने लंबे समय तक वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। ज्यादा 5 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री तक मैक्सिमम जाएगा, उसके बाद फिर वापस आ जाएगा। और मैंने कहा तुम्हारा 28 डिग्री 41 कला का है, ये दुस्वाभ राशि के अंदर है, ये वर्गोत्तम प्लेनेट है, ये 150 गुना पावरफुल है। तब उसकी समझ में आई कि क्यों ये रिसर्च का मामला होता है। अभी हम आगे बात करते हैं कर्क लगन की। मान लो कर्क लगन के अंदर कोई व्यक्ति आता है, उसका भी मानव नाम का महापुरुष राज होगा, लेकिन चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है। चौथा भाव सुख साधन का है, चौथा भाव आपकी लग्जरियस चीजों का है, जनता का प्यार भी है। जिसके चौथे भाव में ये राजयोग होगा वो चुनाव बैठे बैठे जीत जाएगा। नेहरू जी का चौथा भाव बड़ा बलवान था, कितने गलत डिसीजन लिए हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने, उसके बाद भी चुनाव नहीं आते थे, जनता का प्यार मिलता है। और चौथा भाव इतना पावरफुल हो जाता है कि ऐसे व्यक्तियों की राजा महाराजा जैसी जिंदगी होती है, मुकेश अंबानी अडानी जैसी जिंदगी हो जाती है। यह भी एक राजयोग है। अगर आप चुनाव जीतो या न जीतो, और आपके पास बहुत बड़ा महल है और बहुत बड़ी आपके पास पद प्रतिष्ठा है, आपके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो अभी वहां पर लोग आकर के सलाम करते हैं। बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे वाले हैं, वो सरकारों को ऐसे ही पलट देते हैं। ये भी एक राजयोग बनता है। अगर वो व्यक्ति नॉर्मल ज्योतिषी भी है और उसका चौथा भाव बलवान है, ये राजयोग बना है, वो चुनाव लड़ता है, वो भी जीत जाएगा। उसको संघर्ष करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आती है बात वृष लगन में शुक्र और सिंह लगन में शुक्र। सिंह लगन में दशम में बैठेगा और वृष लगन में बैठेगा। दोनों ही जो राजयोग हैं ये वृष के हैं। एक व्यक्ति का लगन में वृष लगन है, उसकी लगन के अंदर शुक्र बैठा है, और एक व्यक्ति का शुक्र दशम में बैठा हुआ है, वो भी वृष का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग है, और वृष लगन वाले का भी मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग है। अब यहां पर आपको ये तय करना है, अब ये बताना है कौन सा व्यक्ति जीतेगा। अब इसके लिए हमें डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपकी डेप्थ में नॉलेज नहीं है, क्योंकि राजयोग तो दोनों ही हैं, और दोनों ही राजयोगों के अंदर मान लो सेम डिग्री आ जाए, क्योंकि स्थिर लगन के राजयोग हैं। स्थिर लगन में 13 डिग्री 20 कला से लेके 16 डिग्री 40 कला के बीच में एक की लगन आ रही है, एक का राजयोग आ रहा है, और एक का इनसे आगे पीछे आ रहा है। तो आप क्लियर कट बोल दोगे। मान लो लगन वाले का जो राजयोग है वो 13 डिग्री 20 कला से लेकर के और 16 डिग्री 40 कला के बीच में आ गया, तो नवांश में वर्गोत्तम हो जाएगा। वृष लगन वाले का वही मालव नाम का राजयोग बड़ा पावरफुल हो जाएगा, और सिंह लगन वाले का वो कमजोर हो जाएगा। अब यहां पर आपको यह तय करना पड़ेगा कि मैं किसको बोलूं, बेटा तुम दोनों लड़ रहे हो, तुम दोनों में कौन सा जीतेगा। मान लो
दोनों का ही वर्गोत्तम हो जाए। सपोज वृष लगन वाले का भी सेम डिग्री 13 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 40 कला के बीच में वर्गोत्तम होता है, और सेम डिग्री सिंह लगन वाले की आ जाती है। अब ज्योतिषी के पास दोनों कैंडिडेट आ गए, दोनों का राजयोग है, एक का दशम में राजयोग है और एक का लगन में राजयोग है। अब हम किसको बोलेंगे तू जीतेगा? हम खाली ये बोलते हैं अरे तू भी जीतेगा, तू भी जीतेगा, एक तो जीतेगा ये। लेकिन ज्योतिष की एक्यूरेसी क्या बोलती है? ज्योतिष की एक्यूरेसी में जो वृष लगन वाला है ना वो जीतेगा, क्योंकि दोनों के वर्गोत्तम है। वृष लगन वाला इसलिए जीत जाएगा कि 1 2 3 4 5 पहले 5 भावों के अंदर शुक्र को बहुत बड़ा बल मिलता है गोचर के अंदर। इसका मतलब उसको वहां पर बल मिलेगा। और जो सिंह लगन वाला है वो एंटी लगन है। क्या है वो? एंटी लगन राजयोग है। उसको कहीं ना कहीं जनता का विद्रोह का सामना करना पड़ जाएगा। राजयोग दोनों में थे, टक्कर जबरदस्त थी, 500-700 वोटों से हार गया। फिर बोलेंगे मैं चुनाव तो बड़ा तगड़ा था, टक्कर कांटे की थी, लेकिन मामला गड़बड़ हो गया। अभी मान लो हम कन्या लगन की बात करें। कन्या लगन के अंदर सप्तम भाव के अंदर यह राजयोग बनेगा, क्योंकि यहां पर उच्च का शुक्र हो जाएगा। उच्च का शुक्र होने के कारण अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को चुनाव लड़ाते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए जाएगा। हम बोल देते हैं, मान लो कोई स्त्री राजनीति में है और वो चुनाव नहीं लड़ पा रही है, टिकट मिल नहीं पा रही है उसको, तो उसको बोलो भाई तुम अपने पति को आगे कर दो, और वो पति आगे हो जाएगा तो उसको फिर कहीं ना कहीं टिकट भी मिलेगी और जीत जाएगा। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन के अंदर राजयोग बन गया, लगन के अंदर बनेगा वृष लगन का राजयोग। एक व्यक्ति वृष लगन का आ गया, उसका लगन में शुक्र है, और एक तुला लगन वाला आ गया, उसका भी लगन में शुक्र है। दोनों की कुंडलियों में लगन से बना हुआ मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग है। तो अब हम किसको बोलें? जनरल अगर डिग्रियों को ना देखें हम, मान लो, तो हम तो यही कहेंगे कि मूल त्रिकोण वाला जो है यही जीत जाएगा, क्योंकि मूल त्रिकोण जो होती है वो जो राशि है वृष के मुकाबले ज्यादा अच्छा फल करती है। ज्योतिषी तो यही बोलेगा। लेकिन यहां पर भी दोनों राजयोग शुक्र के ही हैं, मालव्य नाम का। अगर वृष लगन के अंदर डिग्री 13 डिग्री 20 से 16 डिग्री 40 कला के बीच में आती है, और तुला लगन वाले की डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 कला के बीच में आती है, तो यहां पर पेच फंसेगा। फिर ज्योतिषी के सामने बड़ी मुश्किल आएगी कि मैं किसका बोलूं कि ए जीतेगा कि बी जीतेगा। उस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो है तुला लगन मूल त्रिकोण है, तुला लगन भी वर्गोत्तम है, लगन भी वर्गोत्तम है, और वृष लगन भी वर्गोत्तम आ रही है, तो आप तुला लगन वाले पे टिक कर दोगे कि तुम जीतोगे। वृश्चिक लगन की बात कर लेते हैं। वृश्चिक लगन के अंदर सप्तम भाव के अंदर फिर शुक्र आ जाएगा। सप्तम भाव के अंदर मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। आपको पति पत्नी में से आपका लाइफ पार्टनर बहुत हाई लेवल का बनेगा, और उसके आने के बाद आपके जीवन में राजयोगों की शुरुआत हो जाएगी। कई बार बोलते ना ये लड़की जब से हमारे घर में आई है ना हमारी जीवन पलट गया। क्या पता उस लड़की के कुंडली में सप्तम भाव बड़ा पावरफुल हो, उसकी किस्मत में ही ऐसा व्यक्ति लिखा हो कि जिस घर में वो जाएगी उस घर को दिन दूनी रात चौगनी ऊंची कर देगी। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे कि जिस घर में वो पैदा हुई है, जब तक वो घर ऊंचा हुआ, जब वो शादी करके दूसरी जगह चली गई तो वो घर ऊंचा हुआ, पहले वाला घर डाउन आ गया। भाग्य तो आपके साथ साथ चलेगा। अब धनु लगन के अंदर चलते हैं। अब धनु लगन देवगुरु बृहस्पति की है। अब इसके अंदर जो राजयोग बनेगा वो राजयोग बनेगा चौथे भाव के अंदर।
शुक्र का राजयोग है, लगन किसकी है? गुरु की लगन है। इसका मतलब गुरु की लगन के अंदर दैत्य गुरु का राजयोग बनना कंट्राडिक्शन तो पैदा करेगा, कंट्राडिक्शन पैदा करेगा। और मिथुन लगन वाला आ जाए और एक धनु लगन वाला व्यक्ति आ जाए आपके पास, दोनों की कुंडली के अंदर उच्च के राजयोग हैं, तो वहां पर आपको धनु लगन वाले को कांटा मानना पड़ेगा। आप ये बोलोगे तुम लास्ट मोमेंट में जीतते जीतते हार जाओगे, क्योंकि मिथुन लगन वाले का जो राजयोग है वो लगन का मित्र का राजयोग बनेगा और ये एंटी लगन मित्र का राजयोग बनेगा। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस आ जाएगी आपके जीवन में, ये मैं उदाहरण सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं, राजयोग वाले इनको आप पढ़ाई लिखाई के साथ भी जोड़ सकते हैं, इनको आप 2 इंजीनियरों के साथ जोड़ सकते हैं, इनको आप 2 MBA वालों के साथ जोड़ सकते हैं, 2 बिजनेसमैनों के साथ भी जोड़ सकते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, अडानी और अंबानी की कंपैरिजन करनी है कि टेंडर किसको मिलेगा, एक ही टेंडर को दोनों लेना चाह रहे, मान लो, तो आप बोलोगे भाई मुकेश को मिलेगा या इसको मिलेगा, क्योंकि दोनों के राजयोगों को कंपैरिजन करना है। अब आप इन राजयोगों को आप कहीं पर भी कंपैरिजन कर सकते हो, 2 पहलवानों का कंपैरिजन कर सकते हो, 2 टीम के कप्तानों का कर सकते हो, 2 बॉक्सर का कर सकते हो कि ये जीत रहा है या ये जीत रहा है, इसके ग्रहों की गति पावरफुल है, क्योंकि जिस दिन वो खेल रहे होते हैं वो राजयोग इंप्लीमेंट उस दिन होते हैं क्योंकि चंद्रमा की गति उस दिन काम कर रही होती है। अगर उस दिन चंद्रमा की मजबूत स्थिति आ जाए, चंद्रमा पॉजिटिव स्थिति में आ जाए, तो वो राजयोग आपके शरीर के अंदर आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई कर देता है। और जिस दिन चंद्रमा राहु के साथ, शनि के साथ अगर गतिशील रहेगा या नीच का होकर के रहेगा, अमावस्या में रहेगा, अच्छे सा बैट्समैन 0 पे आउट हो जाता है, तो उसकी कंसंट्रेशन फेल हो जाती है। तो इसलिए जब आप गोचर में भी इनको देखना शुरू करोगे, इन राजयोगों को, ये जितनी चीजें मैंने बताई, ये राजयोग हैं आपके पैदा होने वाले राजयोग, जिन पे हम लिखते हैं कि ये व्यक्ति ये करेगा।